अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सोमवार को अमेरिका भारत दो मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए भारत आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले और चीन के साथ भारत की सीमा के बीच बातचीत का कार्यक्रम तय किया गया है। इसलिए ट्रंप प्रशासन के दौरान राज्य के सचिव के रूप में पोम्पेयो भारत की अपनी चौथी यात्रा कर रहे हैं। यहाँ उनकी यात्रा के बारे में जानने के लिए कुछ बातें हैं। राज्य के सचिव माइक पोम्पियो रक्षा सचिव मार्क ओशो के साथ तीसरी दिल्ली भारत दो मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए नई दिल्ली जाएंगे। दो संवाद 27 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में पोम्पेयो और एरिजोना और उनके भारतीय समकक्षों ने यूएस इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने और इंडो पैसिफिक में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तीसरे वार्षिक यूएस इंडिया दो मिनिस्ट्रियल डायलॉग का नेतृत्व किया। पोम्पेयो और एरिजोना विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यूएस इंडिया दो मंत्री संवाद के लिए बैठक करेंगे। आने वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और यूएस इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के तरीकों पर अन्य सरकार और बिजनेस लीडर्स के साथ चर्चा करेंगे। यह उम्मीद की जाती है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से लंबित बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। BECA दोनों देशों के बीच उच्च अंत सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भूस्थानिक नक्शे साझा करने के लिए प्रदान करेगा। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच 4 मूलभूत समझौतों में से एक है जो दोनों देशों के बीच विस्तारित रसद और सैन्य सहयोग को देखेगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार समझौता भारत के लिए एक पूर्ववर्ती के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो संयुक्त राज्य के शस्त्रागार से सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन UAV प्राप्त कर रहा है, जैसे कि उसके शिकारी भी। हालांकि नवीनतम रिपोर्ट में यह उल्लेखनीय है कि 4 समझौतों में शामिल होने से भारतीय सशस्त्र बलों और अमेरिका के बीच सहज समन्वय नहीं हो सकता है। बेकर की भनक से भारत को अपने क्रूज हार्डवेयर और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित अपने स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम और हथियारों की सटीकता में सुधार करने के लिए अमेरिका के भूस्थानिक नक्शे और क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार समझौता भारत के लिए एक पूर्ववर्ती के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो संयुक्त राज्य के शस्त्रागार से सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन UAV प्राप्त कर रहा है, जैसे कि उसके शिकारी भी। कई बाधाएं अभी भी प्राप्त की जा सकती हैं और विशेष रूप से भारत द्वारा S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के साथ रूसी निर्मित हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए निरंतरता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मॉस्को अगले साल आने वाले पहले रेजिमेंट के साथ भारत को विमान रोधी हथियार प्रणाली के वितरण में तेजी लाना चाहता है।